जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। मेरठ में सरकारी विभाग में कार्यरत लिपिक ने अपने सहकर्मी पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। दरअसल संयुक्त आयुक्त कार्यालय खाद्य मेरठ कार्यालय में तैनात लिपिक आशीष दुबे अपने सहकर्मी पर धर्म परिवर्तन का दबाव डालने का आरोप लगाते हुए आज कानपुर प्रेस क्लब में एक वार्ता करी। प्रेस वार्ता जिसमें उन्होंने अपने सहकर्मी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और आरोपों में मानसिक प्रताड़ना देने जैसे आरोप भी लगाए। इसके साथ ही उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए बताया कि उनके द्वारा किए जा रहे नियम विरुद्ध कार्यों जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती और खाद्य माफियाओं के साठगांठ का भी उन्होंने विरोध किया, जिस कारण उनके साथ गलत व्यवहार और नियम विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बिंदुसार अपनी समस्याओं और नियम विरुद्ध कार्रवाई का उल्लेख करते हुए अनेक उच्च अधिकारियों की चौखट खटखटाई, लेकिन कहीं भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिस कारण आज परेशान होकर यह प्रेस वार्ता करने को बाध्य हैं। जिलाधिकारी कार्यालय मेरठ में भी उनके खिलाफ गलत और झूठे सबूत पेश कर उनकी छवि खराब करने का काम किया। पीड़ित लिपिक को मिलने वाले सेवा लाभों से भी उन्हें वंचित किया जा चुका है। आगे बात करते हुए बताया कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अधिकारी सत्यदेव द्वारा लिपिक आशीष दुबे की वार्षिक चरित्र प्रविष्टियों को खराब किया गया और उन्हें नियमानुसार किसी भी माध्यम से प्राप्त न कराते हुए पत्रावलियों में रक्षित करा दिया गया, जबकि नियम। मेरा नाम आशीष दुबे है। मैं मेरठ में संयुक्त आयुक्त खाद्य कार्यालय मेरठ मंडल मेरठ में वर्तमान में कार्यरत हूँ। मैं इसलिए यहाँ पर आज आया हूँ कि मेरे कार्यालय में उस्मान अली के पिछले 25 सालों से जो कार्यरत है उनके द्वारा लगातार मुझे परेशान किया जा रहा है। मेरी 8/16 में वहाँ उस कार्यालय में पोस्टिंग हुई। पोस्टिंग के उपरांत शुरू में तो वो भाईचारा दिखाता रहा, लेकिन बाद में उसने इस तरीके से मेरे व्यवहार किया कि जैसे कि मैं भारत में या हिंदुस्तान में काम न करके किसी पाकिस्तान या बांग्लादेश के ऑफिस में काम कर रहा हूँ। उसने मुझे लगातार प्रताड़ित और शोषण करना शुरू कर दिया। उसने खाद्यान्न की कालाबाजारी में उसके राशन माफियाओं से संबंधित मैंने उसकी पोल खोली, तो उसने अधिकारियों के साथ साठगांठ करके एक फर्जी हस्ताक्षर आदेश कराकर श्री सत्यदेव जो तत्कालीन संयुक्त आयुक्त खाद्य थे, वर्तमान में अपर आयुक्त खाद्य जवाहर भवन में है, से आदेश करा लिया और साठगांठ से मतलब मंडलायुक्त के हटाने के बावजूद अभी भी उस कार्यालय में आज तक कार्य कर रहा है। उसने मुझे प्रताड़ित करने के लिए 2019 में मुझे जबरदस्ती सस्पेंड कराया, जबकि मेरे ऊपर कोई इतना बड़ा आरोप नहीं था, कोई वित्तीय नियमितता नहीं थी। तो 2022 में वो मुझे नौकरी से हटवाने में साठगांठ करके लग गया और लगातार मुझ पर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव डाल रहा है। आज ये हालत हो गई है कि मुझे जान से मारने की धमकियां मिल रही है, क्योंकि मैं 4 किलोमीटर की नौकरी कर रहा हूँ। मैं कई बार उच्च अधिकारियों से माननीय योगी जी के दरबार में करता हूँ, 8-9 बार हो रहा। अभी हाल ही में गुजरात गोरखपुर गया। मैं गोरखपुर में मैं वहाँ पर गया, लेकिन प्रत्यावेदन अधिकारियों ने ले लिया। मैं सोचा कि शायद वहाँ मोदी जी से मुलाकात हो जाएगी। मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ कि मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। ये हालत हो गई है कि मुझे अगर मेरी सुनवाई नहीं हुई तो मैं लखनऊ में धरना या आत्मदाह तक करने के लिए बाध्य होऊंगा। मेरी 8 सालों में मैंने वहाँ पर कम से कम मंडलायुक्त से और जिला अधिकारी मेरठ से और मंडलायुक्त मेरठ से 7-8 बार जो है मैंने लिखित और रजिस्टर्ड कंप्लेंट की, कई बार खुद उपस्थित होके वो किया। 1 साल हो गया वहाँ पर जांच की कार्रवाई अभी तक लंबित पड़ी हुई है। यहाँ तक कि 2 साल हो गए डीएम कार्यालय मेरठ में ऊपर से आदेश है कि किसी भी प्राइवेट आदमी को सेवानिवृत्त कर्मचारी को नहीं रखा जाएगा, लेकिन वहाँ पे मुझे 2 साल में जिलाधिकारी कार्यालय में कोई आदेश नहीं दिया गया। मुझे वहाँ पे इंसल्ट मेरी करी जाती थी और इतना प्रताड़ित किया गया कि प्राइवेट आदमी और सेवानिवृत्त आदमी काम कर रहे हैं, जिसका आदेश शासन से जारी हो चुका, लेकिन मेरी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है।